मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के एमएलए और वरिष्ठ नेता अबू असीम आजमी जी का। यही मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए। सर, एक बार फिर ये बयान आखिर क्या मजबूर कर रहा है आपको इस प्रकार का बयान देने के लिए? मजबूर ये कर रहा है कि मस्जिद के बाहर आकर के चिल्लाना, मस्जिद में घुस के मारेंगे, मस्जिदों के अजान का लाउड स्पीकर उतार देना, गाय बैल के नाम पर मुस्तकिल मुसलमानों को मारना, और जहाँ मुसलमान दाढ़ी वाला में उसकी दाढ़ी पकड़ के उससे कहना जय श्री राम बोलो। इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग बहुत परेशान हैं। इस मुल्क में माइनॉरिटी होना लगता है कि गुनाह हो गया है। समझा आपने? इसलिए हमको ये बोलना पड़ रहा है। हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जबकि सारे जजेस जिनको सरकार ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाया, सच्चर कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रंगनाथ मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इन सब ने कहा कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दो, इनकी हालत बहुत ख़राब है, नहीं दिया जा रहा है उनको। मुस्लिम इलाकों में काम नहीं किया जा रहा है, मुस्लिम इलाकों में फंड नहीं दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं। और क्या है, कोई मुस्लिम को टिकट नहीं दे रही बीजेपी जो सरकार में बैठी हुई है, कोई मुस्लिम को मिनिस्टर नहीं बना रहे हैं, तो फिर क्या कहें हम? ये तो कहना पड़ता है हमको। इसी प्रकार की कुछ बातें जो हैं वो हिंदुओं के लिए, उनके जो है उन्हें सिंपैथी देने के लिए बांग्लादेश में भी की जा रही है। बांग्लादेश में हिंसा देखा जा रहा है। हमारा बांग्लादेश से क्या लेना देना, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना? मैं अपने घर तो पड़ोसी अपने मुल्क में सब मिल के रहो। जब हम सब मिल के रहेंगे एक तरफ में, हम सब मिल के बांग्लादेश के खिलाफ बात करेंगे, हम मिल के पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे। ये हमारे मुसलमानों की मस्जिदें, हर मस्जिद के नीचे आपको मंदिर नज़र आता है, हर मुसलमान आतंकवादी नज़र आता है। 19 लोगों को, 12 लोगों को पकड़ लिया, 19 साल तक जेल में रहे, 187 लोग रेलवे में मरे, आज तक उनका उस ब्लास्ट का कोई भी आदमी पकड़ा नहीं गया, सज़ा नहीं हुई, और मुसलमान को डाल दिया आपने जेल में। ये क्या हो रहा है? ये सब चीज़ें ये जानबूझ के हो रहा है सर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार एक मेडिकल स्टूडेंट का जो है बुर्खा खींच लेते हैं, उसको लेकर भी विवाद काफी गर्मा उठा है। आप इसको लेकर क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब पढ़ाई लिखाई के इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर बुर्खा पहनने का क्या जरूरत है? और इसी प्रकार का विवाद जो है मुंबई के कॉलेजेस में भी देखने मिल रहा है, जहाँ पर नियम बनाए जा रहे हैं कि कॉलेजेस में आप बुर्खा और निकाब नहीं पहन पाए। ऐसा है कि जो चीज़ आस्था की है ना, उसे आप मत छुड़ाइए। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जब घर से बाहर निकलो, औरतें बाहर निकलें तो सर से पैर तक चादर ओढ़ लें, जब मर्द निकले तो निगाह नीची करके चलें। ये हमारा कल्चर, ये हमारे धर्म है। धर्म के बीच में आप क्यों इंटरफेयर करते हैं? हम दुनिया में 50 साल 100 साल रहना है, हम किसी धर्म को बुरा तो नहीं कह रहे हैं। आपका धर्म जो आप खूब चलिए, हमको मना, हम आपको बताइए हमारे धर्म को आप में उसमें इंटरफेयर क्यों करते रहते हैं? धर्म की लड़ाई को लेकर ही अब ऐसी विचारधारा जो है आने वाले बीएमसी चुनाव में भी तैयार की जा रही है। समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? आखिर किस प्रकार आप लोग बीएमसी का चुनाव लड़िएगा? हम कभी भी धर्म के नाम पर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम धर्म के नाम पर कोई बात नहीं करेंगे। हम हर धर्म का सम्मान करते हुए, जो भी व्यक्ति अच्छा होगा, ईमानदार होगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, वही हमारा उम्मीदवार होगा, वही यहाँ पे बम्बई कर कोई रहेगा, वो मेयर बनना चाहिए। महाविकास आघाड़ी में आखिर इतनी ज्यादा फूट नजर आ रही है, हर एक गठबंधन जो है हम देख रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं साथ में चलने का, लेकिन इस प्रकार अब कांग्रेस अलग हो चुकी है, अब शरद पवार एनसीपी भी जो है कहीं ना कहीं अकेले लड़ने की तैयारी में है। महाविकास आघाड़ी के बारे में आपके मन में क्या है? क्या कह सकता हूँ? मैं यहाँ बड़ी पार्टी नहीं हूँ, मैं बड़ी पार्टी यूपी में हूँ, वहाँ हम डिसाइड करेंगे जो करना है। हमारी कोशिश होगी कि पूरा जो इंडिया अलायंस मजबूत रहे। यहाँ महाविकास आघाड़ी में जो बड़ी पार्टी कांग्रेस है, शरद पवार साहब हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी हैं, अब ये लोग इनवाइट करें, ये बात करें कुछ बैठ करके, तो ये तो बात करते हैं नहीं। ये लोग सबको ज़्यादा सीटें चाहिए और बाद में हार जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप अबू असीम आजमी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि आखिर बीएमसी चुनाव को लेकर इनकी तैयारियां क्या है, और साथ ही इन्होंने राष्ट्र के कई ऐसे जरूरी मुद्दे पर बात की, कहते हुए कि खासतौर पर भारत में जो मुसलमान है वो सुरक्षित नहीं है। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश बेकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।